दोस्तों, सरकारी नौकरी पाना हम सभी का सपना होता है और अगर 12वीं पास करने के बाद गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो क्या कहना, बिन मांगे मुराद पूरी हो जाने के बराबर है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि सरकारी नौकरी हमें एक सेफ और सिक्योर लाइफ देती है। गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद हमारे ऊपर से एक बहुत बड़ा प्रेशर हट जाता है और हमारी लाइफ बेहद आसान हो जाती है। अगर आप भी 12वीं पास करने के बाद सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे टॉप 4 गवर्नमेंट जॉब जिनमें अच्छी सैलरी, जॉब सिक्योरिटी और करियर ग्रोथ है। तो बिना आपका समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। और इन जॉब्स की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि आप सिर्फ 12वीं पास हों। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है पोस्ट ऑफिस, जीडीएस, एमटीएस और पोस्टमैन की भर्तियां। अगर आप भी आरामदायक काम और सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं जिसमें अच्छी सैलरी भी मिले तो पोस्ट ऑफिस की नौकरी आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। पोस्ट ऑफिस में जीडीएस, ग्रामीण डाक सेवा, एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टमैन, डाकिया। दोस्तों, इन पोस्टों के लिए आपकी क्वालिफिकेशन 10वीं और 12वीं पास होनी चाहिए और लोकल लैंग्वेज और हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, इन पोस्टों पर भर्तियां 10वीं और 12वीं में मिले नंबरों के आधार पर की जाती है। इसी के आधार पर मेरिट बनती है और आपका सिलेक्शन किया जाता है। दोस्तों, इन पोस्टों पर स्टार्टिंग सैलरी 20 से 35 हज़ार रुपये पर मंथ होती है। दोस्तों, इस लिस्ट के दूसरे नंबर पर आता है रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी। रेलवे ग्रुप डी में अलग अलग पोस्ट पर काम करने वाले कर्मचारी जैसे रेलवे ट्रैक सिग्नल और अन्य टेक्निकल डिपार्टमेंट के संचालन और मेंटेनेंस का काम आता है। ये नौकरियां रेलवे सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट के लिए 10वीं और 12वीं पास होना जरूरी है। दोनों ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट चेक और मेडिकल परीक्षा देनी होती है। इन सभी परीक्षा को पास करने के बाद आपको सिलेक्शन दिया जाता है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में परीक्षा का पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है। जीके और मैथ्स के 25-25 क्वेश्चन होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 प्रश्न होंगे। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 20 प्रश्न होंगे। अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई कीजिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर की। दोस्तों, अगर आप भी इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं और इंडियन आर्मी की वर्दी पहनने का सपना आप दिन रात देखते हैं तो आप भी अग्निवीर की परीक्षा में भाग ले सकते हैं। इंडियन आर्मी की अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर की भर्ती का आयोजन किया जाता है। इसके लिए आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। आपकी एज 17.5 से 21 वर्ष होनी चाहिए। इसमें किसी भी कैटेगरी को किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाती। इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है। ये नए नियम के अनुसार है। पुराने रूल कुछ और थे। पुराने रूल में पहले फिजिकल होता था। दोस्तों, वो सारी बातें बाद में करेंगे। रिटन एग्जाम पास करने के बाद कैंडिडेट को फिजिकल टेस्ट देना होता है। फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट पास करने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाती है जिसमें पास होने वाले कैंडिडेट को सिलेक्शन दे दिया जाता है। इसका एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके का रहेगा। आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग के प्रश्न होंगे। इसका पेपर बहुत ही आसान होता है। अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की है तो आप इसे आसानी से क्लियर कर सकते हो। इसमें मेन रोल फिजिकल का होता है। आपको अपना फिजिकल स्ट्रॉन्ग करना होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करके देश की सेवा करना तो आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बात करें इसमें सैलरी की तो इसमें स्टार्टिंग सैलरी 30 हज़ार रुपये मिलती है जो हर साल बढ़ते जाती है। दोस्तों, इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है एसएससी सीएचएसएल, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। सीएचएसएल की भर्ती एसएससी करवाती है। भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। ये भर्ती साल में सिर्फ एक बार होती है। सीएचएसएल में बहुत तरह की पोस्ट होती हैं। वो डिपेंड करता है एग्जाम में आपके नंबर कैसे हैं। दोस्तों, इस एग्जाम में 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं: ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन और स्किल टेस्ट। सबसे पहले टीयर 1 एग्जाम होता है। टीयर 1 एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट को टीयर 2 एग्जाम देना होता है। टीयर 2 एग्जाम को क्लियर करने के बाद कैंडिडेट को स्किल टेस्ट में टाइपिंग टेस्ट देना होता है। लेकिन एसएससी सीएचएसएल में एग्जाम थोड़ा कठिन माना जाता है। अगर आप इन 5 पॉइंट पर ध्यान देते हैं तो आपके लिए ये एग्जाम आसान बन सकता है। नंबर 1, पिछले साल के पेपर से सवालों को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना। नंबर 2, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। नंबर 3, हर सेक्शन के लिए टाइम टेबल सेट करें। नंबर 4, क्विक आंसर देने की प्रैक्टिस करें।
नंबर 5, कमज़ोर सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें और लगातार प्रैक्टिस करें। दोस्तों, इन 5 ट्रिक को अपनाकर आप भी अपने एग्ज़ाम को आसान बना सकते हैं। और बात करें इसमें सैलरी की, तो इसमें स्टार्टिंग सैलरी 30,000 रुपये से स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, ये थे 12th के बाद टॉप 4 गवर्नमेंट जॉब। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी हमारी कोई अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए और वो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।